नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। देवभूमि उत्तराखंड नामों से ही लगता है देवों की भूमि। और जब देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा हो, बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री, तो आप सोचिए कि वह देवभूमि कितनी तपोभूमि होगी। और इस समय 4 धाम यात्रा अपने पूरे पीक पे है। देश नहीं विदेशों से लोग देवभूमि में आना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और इसके साथ थोड़ा बहुत घूमना भी चाहते हैं। और सही बात है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। अगर ये तीर्थ नगरी है तो पर्यटकों की भी नगरी है। पर्यटन जरूरी है क्योंकि आदमी परिवार के साथ आ रहा है, पूरे साल इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद तपोभूमि और देवभूमि में दर्शन के लिए आता है, तो दर्शन के साथ थोड़ा तो घूमना बनता है। अच्छी तरह आए हैं और घूम भी रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि दिक्कत पैदा कर रही हैं। जब आप 4 धाम की यात्रा पे आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ते कैसे हैं, मौसम कैसा है और आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से मैदानी इलाकों में आप गाड़ियों का संचालन करते हैं, मैदानी इलाकों में आप गाड़ी चलाते हैं, वैसे आप पहाड़ी इलाकों पे नहीं चला सकते। या तो आप पहाड़ पे चलाने के एक्सपर्ट हो, लेकिन बट नेचुरल है कि आप एक्सपर्ट तो है नहीं। आप 4 धाम यात्रा करने आ रहे हैं, तो इस दौर में आप गाड़ी चला करके 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं। कई बार देखने को मिल रहा है कि आपकी लापरवाही से, मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी लापरवाही से बहुतों को तकलीफ हो रही है, समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है, जाम लग रहा है। कई वीडियो तो ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें लड़ाइयां भी हो रही हैं, लाठियां भाजी जा रही हैं, हाथ मुक्के चल रहे हैं, पिटाई हो रही है, और सबका कारण केवल एक है। जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं या जाम लगा होता है तो आप ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ये मैदानी इलाकों में तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में नहीं चलेगा। सड़कें सक्रिय हैं, छोटी सड़कें हैं। जब आप ओवरटेक करते हैं और लगातार गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, तो आपको जगह भी देने की स्थिति में नहीं होते। और जब आप उस जगह न देने की स्थिति में कभी घुसते हैं तो लड़ाई का कारण बनता है। एक नहीं, 10 ऐसे मामले हैं। लेकिन इस बार पुलिस सजग है और सावधान भी है। कईयों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो हम चाहते हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई ना हो। हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुगम व सुरक्षित हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा को बहुत शांति से, पेशेंस के साथ करिए। पेशेंस पे मैंने जोर क्यों डाला? क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पेशेंस ही आपके पास, पेशेंस की कमी होती है, और पेशेंस की कमी ही आपके अवरोध का कारण बनती है। तो पेशेंस लेके आइए। अगर आप देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे हैं तो पेशेंस के साथ आइए। बहुत मंगलमय यात्रा होगी, बहुत सुखद होगी। जाने के बाद आप दूसरों से भी कहेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में जाइए, लेकिन उसके लिए पेशेंस लेके आइए, सावधानी पूर्वक आइए, सुरक्षित आइए, और बाबा बद्रीनाथ से मना के चलिए कि सुरक्षित पहुंचिए। ऋषिकेश से आप पूरी यात्रा शुरू करिए, ऋषिकेश में आप यात्रा समाप्त कीजिए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सकुशल हंसते हुए यात्रा शुरू हो और हंसते हुए यात्रा समाप्त हो। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।